अब एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है कि व्यूज़ वाइज़ या सब्सक्राइबर वाइज़ यूट्यूब पे 100K सब्सक्राइबर वाला, 500K सब्सक्राइबर वाला और 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला कितना महीने का कमाता है? कैटेगरी जॉनरा लेंथ ऑफ द वीडियो पे डिपेंड करता है। एनीथिंग दैट हैज टू डू विथ इंफोटेनमेंट, फाइनेंस, ज्योग्राफी, कुछ भी स्मार्ट कंटेंट, अगर आपका ऑडियंस 25 प्लस है और जैसे राज शमानी का जो है, जैसे राज का है 25 प्लस से, मोहक मंगल का है, आई एम अज्यूमिंग मोहक का 25 प्लस से, प्रखर का हो सकता है शायद, अभी वाला प्रखर नहीं, पुराना वाला प्रखर, अभी का शायद हो सकता है 18 से 24 वाला है। मतलब 25 से 45 वाला रिच क्राउड, 25 से 45 वाला जो क्राउड जो है, अगर आप 100K से लेके 300K एवरेज व्यूज पे बैठते हो, अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अंदाजा है, आप लोग थ्रेशोल्ड पे आओगे 1 लाख से लेके 4 लाख पर महीने के बेसिक व्यूज पे, अगर आप महीने में 4 लॉन्ग फॉर्मेट्स निकालते हो एंड तो कुछ शॉर्ट्स निकालते हो, 1 से 4 लाख रुपए, तो आपका 1 से 4 लाख रुपए के बीच में वो रेंज करेगा यूट्यूब पे। अगर आप 18 से 24 में आ जाते हो, यहाँ पे सीधा 30% डिस्काउंटिंग आ जाएगा। सो आप मे बी 50,000 रुपीज से लेके 2 लाख के अंदर आप रेंज कर सकते हो। एडसेंस का हम बात, ये एडसेंस की हम बात कर रहे हैं। इंसान फिर पैसा कमाता है आपके टाइटल स्पॉन्सरशिप पे, इंसान इन पॉडकास्ट गेस्ट से कमाता है, इन पॉडकास्ट थंबनेल के ऊपर लोगो लगाने से कमाता है, इन पॉडकास्ट में भी आप प्रोडक्शन सेट को मोनेटाइज कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोई कॉफी का ब्रांड रख लिया, पीछे कुछ रख लिया। इन पॉडकास्ट में माइक्स से निकाल सकता हूँ कुछ पैसा, हार्डवेयर से निकाल सकता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ दोज वेज। एंड देन क्रिएटर अपना पार्ट एजेंसी भी कर लेता है, क्रिएटर अपना पार्ट कंसल्टिंग भी कर लेता है, क्रिएटर अपना पार्ट PR कैंपेन्स में कर लेता है। तो ये टोटल पे अगर आप उतर जाते हो इजीली, कंफर्टेबली, अगर आप 100K से 300K का व्यूज कर रहे हो, एडसेंस और ये सब कुछ फुल फ्लेज अगर लगाओगे, तो इजीली 10 लाख से 15 लाख महीने का निकाल सकते हो, अगर फुल फ्लेज में निकला। और ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसको करने के लिए आपकी टीम भी होगी, सेल्स टीम होगी, आउटरीच टीम होगी, ब्रांड मोनेटाइजेशन टीम होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मोस्टली क्रिएटर की दुनिया है। अगर 18 से 24 आ जाते हो तो इसका 30% कट मान लो। अगर कुछ भी ऐसे कैटेगरी में करते हो दैट इज नॉट इंफोटेनमेंट, कोट एंड कोट, लाइक लेट्स से कॉमेडी, डांस और एनीथिंग, वहां पे थोड़ा मोनेटाइजेशन कम हो जाता है। और पहले वो थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया है काफी। ये मोटा मोटा आपका हिसाब है। एक मैं कल शेयर करूंगा कि मैं एक क्रिएटर को जानता हूँ जिसके 1 से 20 मिलियन व्यूज, मतलब 20 मिलियन व्यूज पर मंथ आते हैं ऑन ऑल हिज वीडियोस। 20 लाख 40 लाख पे बैठा होगा क्या? कितना? हाँ, 45 से 50 लाख पर मंथ उसको आ रहा है। करेक्ट। क्या कैटेगरी है ये? इंफोटेनमेंट जियोपॉलिटिक्स मिक्स। तो 40 से 50 लाख वो महीने का कमा रहा है। करेक्ट। और अगर आप स्टोरी वीडियोस ये सब में चले जा रहे हो, तो विच इज लाइक थोड़ा Tier 2 Tier 3 सिटीज वाला, वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो आप देखो कि पर मंथ 10 से 15 मिलियन व्यूज पे 4 से 5 लाख मैक्सिमम, जो मतलब प्रॉपर एंटरटेनमेंट कैटेगरी, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ हाफ का हाफ हो गया, हाफ का हाफ। तो इतना फर्क है। इफ यू मेक मतलब फॉर्मेट है सिंपल ना, पैसा वहीं से निकलता है जो पैसा कमा रहा है। 25 प्लस के पॉकेट में पैसा है, तो उसमें जो एड दिखाएगा उसके पास पैसा है, तो पैसा देने वाला पैसा लेने वाले को दिखा रहा है, हेंस आप भी कमा रही हो। पूरा तो इकोनॉमी है। 18 से 24 के पास पैसा नहीं है, तो ब्रांड जो उसमें ऐड दिखाएगा उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका एड बजट कम है, तो उसका एड बजट कम है तो CPM कम आएगा, CPM कम है तो आप भी नहीं कमाओगे। अभी सेम चीज इंस्टाग्राम पे जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे कितना, एक इंस्टाग्राम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडसेंसेस गायब, वहां पे तो वो है ही नहीं, उनका तो कुछ नहीं है। तो आप जो भी कमाओगे आपका डील से कमाओगे। इंस्टाग्राम पे ना CPV का मैच चल जाता है। सो बेसिकली ब्रांड्स लोग क्या करते हैं, आप जितना भी व्यूज कर रहे हो, आपका आप जो भी पैसा मांग रहे हो उसका कुछ भी कर लो, CPV 0.4 से 0.5 के बीच में आना चाहिए। आज का रेट चल रहा है। सो अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो आप 40 से 50 हजार तक मांग सकते हो एक रील इंटीग्रेशन का। अगर आपके 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, अगर आपके 1 लाख व्यूज एवरेज आ रहे हैं, आपको कुछ भी करके वो 0.4 से 0.5 का मैथ बैठा देना है। अगर आप पर्सनालिटी क्रिएटर हो गए, मतलब आपका नाम है भुवन बाम, कुशा कपिला, तो आप एक प्रीमियम चार्ज करते हो उसके ऊपर। फिर उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। एड राइट्स का आप एक एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, मंथली एड राइट्स का एक्स्ट्रा, स्टोरी लगाने का एक्स्ट्रा, कोलैब रील का अलग, नॉन कोलैब का अलग। तो वो पूरा, तो मतलब जैसे किसी को अगर मिलियन व्यूज एवरेज आ रहे हैं इंस्टा पर रील, इंस्टा पे मिलियन मतलब 10 लाख है, 10 लाख मतलब मान लो 5 लाख चार्ज करेगा वो,
उस पे अगर वो मिलियन कर रहा है, मतलब वो एक काफी बड़ा क्रिएटर है, तो 7 लाख से 8 लाख पे एक कोलैब रील बिकेगा, प्लस मंथली एड राइट्स पे वो चार्ज करेगा 1 लाख। तो कुल मिला के एक रील तो इंटीग्रेशन जो अगर समझो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको आ रहा है बट उसको इतना पैसा नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर पैसा नहीं आ रहा है तो देन फंडामेंटली कुछ ऑफ है, बिकॉज जनरली आ जाता है। अगर पैसा नहीं आने के 3 चीजें हो सकती है, या तो योर कैटेगरी इज नॉट ब्रांड फिट, या तो आप कुछ पक्का गाली वाली दे रहे हो, वीडियो में गाली दे रहे होगे, पॉलिटिक्स में होगा, या तो आपका पर्सनालिटी इज नॉट, इफ आई मे यूज द वर्ड क्लासी सासी इनफ। ओके। सी ब्रांड क्या है, आपको पैसा उतना दे कौन रहा है? फाइनेंस, रियल एस्टेट, फैशन, जो पैसा कमा रहा है, जो कमा रहा है वो थोड़ा क्लासी दिखने वाले बंदे के पास जाएगा प्राइमरली। आप फॉर नो रॉन्ग रीजंस, आप मतलब लेट्स से आप अगर कंटेंट बनाते हो जिसमें आप बाइक में घूमते हो, ऑटो में घूमते हो और आप कुछ बोलते हो, आप भी बना सकते हो 5 मिलियन, बट आपका नहीं आएगा क्योंकि वो ब्रांड फिट नहीं है उधर। सो अगर कोई नहीं बना रहा है, पहले आई थिंक यू शुड इंट्रोड्यूस एन आईपी और अ वीडियो फॉर्मेट दैट इज ब्रांड फिट। और इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। जो भी मैनेजर है, जो भी आपका कंसल्टेंट एडवाइजर या जो भी एजेंसी काम कर रही है, वो ये उनका काम है आपको एडवाइस करना। दूसरा इज आपकी मे बी प्राइसिंग सही नहीं होगी, आपके व्यूज आ रहे होंगे 10 लाख, मांग रहे हो जाके 40 लाख, ये पक्का मैथ का ऑफ होगा। या तो आपकी जो ऑडियंस है वो 18 से 24 वाली ऑडियंस है, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, पैसा देने वाला मांगता है कि 25 प्लस ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए, तो आपके पास पैसे नहीं आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा पिवट मारना चाहिए 25 प्लस ऑडियंस टाइप का। सो ये बहुत सारी टैक्टिकल चीजें आती हैं। जितने भी मैं लार्ज क्रिएटर से काम करता हूँ, ये इनका भी सवाल ये होता है, ये इतना इजी नहीं है टू फिगर आउट। आई हैव टू डीकोड ऑन मल्टीपल लेयर्स कि अच्छा ब्रांड्स के साथ आप नेगोशिएट कैसे करते हो। मे बी आपने 5 ब्रांड के साथ गंदा नेगोशिएशन किया हुआ है और वो मार्केट में फैल गया, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है डील। मे बी आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा था जो एजेंसी, आप चार्ज करते हो 10 लाख। वी ऑल नो एजेंसी का मार्केट क्या नौटंकी चलती है। एजेंसी ने मार्कअप लगा दिया और 10 लाख 20 लाख में जाके ब्रांड को बेचा, और उसने आपको गलत रिप्रेजेंट किया। तो ब्रांड के दुनिया में ब्रांड मैनेजर्स के इसमें दिमाग खराब हो गया, अरे ये बहुत महंगा क्रिएटर, बेकार क्रिएटर, मतलब नहीं है। सो बहुत सारी चीजें मे बी ह्यूमन रिलेटेड इश्यू है जिसमें आपका कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं। मैं बहुत बार सुनता हूं कि क्रिएटर ज्योग्राफी वाला है, एजेंसी जाके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा क्रिएटर लाइफस्टाइल का है, और डील नहीं बैठा या वीडियो बनने के बाद व्यूज नहीं आए, और नया वीडियो बनने के बाद व्यूज नहीं आए। वीडियो बनने के बाद व्यूज भी क्यों नहीं आते हैं ना? मेरा मेजर प्रॉब्लम, अगर आपने डील क्लोज भी किया है, मेजर प्रॉब्लम, ये दुनिया कैसे काम करती है, ब्रांड आपके पास आएगा, ब्रांड आपको एक ब्रीफ देता है, वो जो ब्रीफ डॉक्यूमेंट है ना, एजेंसी ने उसका कचड़ा कर दिया है पूरा का पूरा। दुनिया इतनी गंदी तरीके से काम करती है। वो ब्रीफ ब्रांड मैनेजर ने दिया, ब्रांड मैनेजर जब ब्रीफ लिखता है ना, देयर आर मल्टीपल टेक्निकलिटीज, ब्रांड आर्किटाइप, ब्रांड वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, ये वो इंक्लूडिंग होता है। एनीवन हु हैज वर्कड इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनको पता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ब्रीफ क्रैक करना एक वर्ड होता है। टीम बैठती है, ब्रीफ क्रैक किया जाता है, ब्रीफ को पढ़ते हैं, उसके लाइंस में पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो मतलब ये एक स्किल सेट है। ब्रांड ने ब्रीफ भेजा, एजेंसी ब्रीफ देखी नहीं है, लाइफ में नहीं देखी है, क्योंकि जिस बंदे के पास ब्रीफ गया वो मे बी 21 साल 22 साल का फ्रेशर था, और हमें पता है कि फ्रेशर्स की तो फौज ही होती है, उसको नहीं पता ब्रीफ कैसे पढ़ते हैं। उसने सीधा एज इट इज ब्रीफ दे दिया क्रिएटर को, और यही होता है, वो तो ब्रीफ पढ़ते ही नहीं। क्रिएटर ने पढ़ा, ये क्रिएटर का थोड़ी काम है ब्रीफ को तोड़ना, वो तो जॉब ही छोड़ा हुआ है ताकि ये सब काम ना करना पड़े। अब उसने पढ़ा, उसको जो समझ में आया उसने किया। ब्रांड मैनेजर ने एजेंसी ने कोई क्यूसी भी नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये वो कुछ नहीं किया, उसने एज इट इज पकड़ा दिया। ये तो पोस्टमैन वाला काम करते हैं। ब्रांड मैनेजर ने देखा, बोला ये तो ऑफ द ब्रीफ है, उसने कुछ फीडबैक दिया, इसने एज इट इज भेज दिया फीडबैक, फिर ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ पे क्रिएटर चिढ़ गया, मैं और नहीं करूंगा, मेरा 2 राउंड ऑफ इटरेशन था। ब्रांड मैनेजर चिढ़ गया कि अरे ये क्या नौटंकी है, तुम तो साला इस पे नहीं हो। पैसे के ऊपर फिर बहस हुई, करते करते ऑफ रिलेशन में ब्रांड मैनेजर बोला ठीक है अप्रूव्ड, और तब कसम खा ली कि इस साले के साथ काम नहीं करना है, और वो जाके 5 लोगों को जाके बोला। ये बहुत ज्यादा होता है, और इसमें सबसे बड़ा गलती मैं जनरली मानता हूं एजेंसी का, ब्रीफ आपको तोड़ना चाहिए था, आपको क्रिएटर को समझाना चाहिए था ये ब्रीफ का मतलब ये है, क्रिएटर करता,
क्रिएटर का वीडियो आपके पास आता, आपको ब्रांड को नहीं भेजना चाहिए, आपको क्यूसी करना चाहिए। आप क्रिएटर के साथ ये करो, क्योंकि आपने अगर बोल दिया ना क्रिएटर को कि ब्रांड के पास चला गया, क्रिएटर उसको एक इटरेशन मानता है, बट आपके एंड पे तो वो समझ है ना कि आप इटरेटिव कर सकते हो जितना कर सकते हो। पूरा सिस्टम यहीं पे फटा हुआ है, बिकॉज एजेंसी वालों ने ये जॉब को पोस्टमैन गिरी बना दी है टू मेक इजी मनी एंड लेजी जॉब। दैट इज द होल रीजन। इसलिए ये भी नाखुश है, इस क्रिएटर को भी लगता है कि मेरी एजेंसी घटिया है, ब्रांड को लगता है कि क्रिएटर घटिया है, तो ये चल रहा है रैट रेस पूरा का पूरा। और यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पे क्रिएटर चिढ़ जाता है और एक रील डाल देता है, अरे ये एजेंसी घटिया है, नेम कॉलिंग करता है, वो सब